देश भर में आज हरियाली अमावस्या का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग धार्मिक स्थलों में मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। आज सुबह से ही पुष्कर, हरिद्वार, लोहागढ़, खाटू श्याम जी, सालासर, जीण माता आदि स्थानों पर अमावस्या पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक लोहागढ़ पर आज भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ के पीठाधीश्वर महंत ने बताया कि यह भारत का सबसे पहला पीठ स्थल है और पहला सूर्य मंदिर यहीं बना है, या फिर दूसरे शब्दों में सूर्य पीठ की पहली गद्दी यही है। महंत ने कहा कि मैं देश भर के राजनीतिक दलों और भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस समय हम राजस्थान के सबसे बड़े प्रसिद्ध धार्मिक नगरी या ये कहा जाए कि तीर्थ स्थल लोहागढ़ में है, जिसका राजस्थान नहीं पूरे देश की संस्कृति पर सनातन धर्म में एक अलग महत्व है। हमारे साथ इस समय लोहागढ़ पीठ के पीठाधीश्वर गद्दीपति महाराज अवधेशाचार्य जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या यहाँ का इतिहास है, क्या सनातन धर्म के बारे में वो कहना चाहेंगे और क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसके बारे में तमाम जो विवादित मामले हैं, तमाम जो यहाँ का इतिहास है, उसके बारे में बात करते हैं। अवधेशाचार्य महाराज, आपका स्वागत है न्यूज़ 21 की टीम में। हम आपका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो क्या यहाँ का लोहागढ़ का महत्व है, क्या धार्मिक महत्व है कि लाखों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग आते हैं? जय श्री राम। धन्यवाद न्यूज़ 21 का और जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस लोहागढ़ सूर्यपीठ से। आज वर्तमान परिवेश में सनातन के विषय पर चर्चाएं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम पहले इस लोहागढ़ तीर्थ का इतिहास आपको शॉर्ट रूप में बताते हैं, छोटे रूप में, क्योंकि इसका इतिहास बड़ा अनादिकालीन है और बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन हम इसको छोटे रूप में आपको अवगत करा दें। ये तीर्थ धरती का पहला तीर्थ है। धरती जब नहीं बनी थी उस समय ये तीर्थ बना था और इस तीर्थ को भगवान विष्णु के द्वारा, ये जब भगवान के 16 कला अवतार जो हुए उनमें से प्रथम अवतार यहाँ मत्स्य अवतार हुआ है। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था शंकासुर राक्षस का वध करने के लिए, वेदों उद्धार करने के लिए। ये वो तीर्थ है जहाँ भगवान ने ब्रह्म क्षेत्र में मत्स्य अवतार लिया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है। ब्रह्म क्षेत्र इसी को कहा गया था। ये 72 किलोमीटर में बना हुआ तीर्थ है पूरा। और इसके बाद में जब भगवान का यहाँ मत्स्य अवतार हो गया, उसके बाद में इस जगह भगवान परशुराम जी ने भी प्रायश्चित यज्ञ किया है। प्रायश्चित यज्ञ 21 बार धरती पे है वंश के क्षत्रियों का मानमर्दन करने का। मैं महाराज आपको यहाँ एक बार थोड़ा सा रोकना चाहूँ। ये अनादिकाल से प्राचीन इतिहास है, महाभारत से जुड़ा, जिसको लोग आज के दौर में पढ़ते हैं। महाभारत के संदर्भ में क्या यहाँ का विषय, वो एक बार थोड़ा सा प्रकाश करें। महाभारत, चूंकि महाभारत से जुड़ा हुआ इस तीर्थ को लोग बाग मानते हैं, लेकिन ये बहुत अनादिकाल तीर्थ है, इसलिए मैंने आपको ये अवगत कराया। मैं आपको उसी विषय पे आ रहा हूँ। परशुराम जी ने जब यहाँ पे यज्ञ किया, प्रायश्चित यज्ञ, तो भगवान सूर्य को सहपत्नी के यहाँ यज्ञ में बुलाया और सूर्य भगवान यहाँ सहपत्नी यज्ञ में विराजमान हो गए। यज्ञ में भगवान परशुराम जी ने सूर्य को आह्वान किया और सूर्य के यहाँ के अधिपति देवता के रूप में इनकी आराधना होने लगी। सूर्य पीठ यहाँ विराजमान हुई। पूरे विश्व में एक ही पीठ है। और उसके बाद में 4 जाति की यहाँ से लगातार उत्पत्ति रही। उस समय 4 जाति यहाँ उत्पत्ति हुई। पहले जब मीन अवतार हुआ तब मीना समाज की उत्पत्ति हुई। जब भगवान परशुराम जी ने यज्ञ किया उस समय खंडेलवाल ब्राह्मणों की यहाँ से उत्पत्ति हुई। फिर भगवान परशुराम जी ने जब यज्ञ पूर्ण किया, उसके बाद जब खंडेलवालों को जो टुकड़े जो दान में दिए स्वर्ण गठित यज्ञ वेदी के, तो उन टुकड़ों से जो उन्होंने अपने जो व्यक्तियों को उन्होंने टुकड़े दान में दिए, उन टुकड़ों को उन्होंने ऋषियों ने जब किसी अन्य व्यापारी को बेचा, तो वो सारे के सारे जो है व्यापारी वो खंडल वैश्य बने। और महेश्वरी समाज की उत्पत्ति जो 8000 वर्ष पहले, पांडवों से भी पहले यहाँ पे हुई है, जो कि रामचंद्र जी की इच्छा को वंश में लव कुश की पीढ़ी में उनके समाज का उद्गम हुआ और यहाँ पे भगवान सूर्यदेव इन सब के कुल देवता स्वरूप यहाँ विराजमान रहते हैं। ये तीर्थ तब का है। उसके बाद में शिव और सूर्य की आराधना भगवान परशुराम जी के समय से स्थापित है। सूर्य यहाँ के अधिपति देवता, यहाँ के प्रधान देवता के रूप में इनकी आराधना होती है। अब ये तीर्थ पांडवों के समय, जब पांडव यहाँ पे आए तो 2 दफे पांडवों का यहाँ आगमन हुआ। एक बार पांडव आए युद्ध से पहले और एक बार आए युद्ध के बाद में। पांडव युद्ध से पहले जब विराट नगर में छुपे हुए थे, कीचक राक्षस का उन्होंने वध किया, तब कौरवों को पता लगे कि पांडव विराट नगर में छुपे हुए। तो विराट नगर में ढूंढते उनके पीछे जब निकले, तब पांडव जो है 5-6 दिन का समय लेकर के जब यहाँ भीमकुंड, भीम गुफा के पीछे जो मंदिर, सूर्य मंदिर के पीछे जो भीमकुंड है सूर्य मठ के नीचे पीछे में, तो उस गुफा में छुप करके उन्होंने अपना समय पूरा किया और सोमवती अमावस्या को यहाँ श्राप देके गए। कलयुग में बार बार आप आएगी और आओगे और आपकी महत्वता इतनी जितनी आज है उतनी नहीं रहेगी और लोगों को आपका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बोल करके सोमवती